नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आज की कहानी है शिशुपाल के जन्म और भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध से संबंधित। तो आइए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिशुपाल वध की कहानी? शिशुपाल के जन्म की कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मारा था शिशुपाल को और वह किस देश का राजा था? महाभारत में शिशुपाल कौन था? तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। शिशुपाल वध महाभारत कहानी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ हम देने वाले हैं। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था। शिशुपाल को मोक्ष देने के लिए श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। उनके जन्म की कथा पुराणों और महाभारत में मिलती है। शिशुपाल के संबंध में विष्णु पुराण में एक कथा बताई गई है, जिसके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। शिशुपाल जय थे, जो विष्णु के निवास वैकुंठ के रक्षकों में से एक थे। उन्होंने विजया के साथ एक बार ब्रह्मा जी के मानस कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश करने से मना कर दिया था। इन्हीं मानस पुत्रों ने जय और विजय को श्राप दिया था, क्योंकि वे उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक रहे थे। उस समय प्रभु के विश्राम का समय था, इसलिए जय विजय उन्हें द्वार पर ही रोक लेते हैं। इस बात पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को क्रोध आ जाता है और क्रोधित होकर वे जय और विजय को श्राप दे देते हैं। ऋषियों ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। जय और विजया ने तब भगवान विष्णु से श्राप के समाधान के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि वे पृथ्वी पर 7 जन्म उनके साधारण भक्त के रूप में ले सकते हैं या 3 जन्म उनके शत्रु के रूप में ले सकते हैं। जया और विजया ने 3 जन्मों में दुश्मन के रूप में चुना, क्योंकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लौटना चाहते थे। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें प्रत्येक जन्म में विष्णु के हाथों अपना अंत मिलना चाहिए। तब एक द्वारपाल जया ने हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, जिसका वध श्री हरि विष्णु द्वारा अपने नरसिंह अवतार में किया गया था। फिर रावण के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान विष्णु द्वारा अपने रामावतार में, और अंत में शिशुपाल के रूप में जन्म लिया, और इनका वध श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर किया, जिस कारण उन्होंने श्रापवश धरती पर जन्म लिया। इन दोनों द्वारपालों को श्राप मिला था कि इन्हें 3 बार धरती पर जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु के द्वारा इन्हें मृत्यु प्राप्त होगी, और अंत में ये पुनः वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार जया का जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, शिशुपाल वासुदेव जी की बहन तथा चेदी के महाराज दमघोष का पुत्र था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। अर्थात इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण का भाई ही था। शिशुपाल के वध की कथा जितनी रोचक है, उससे भी ज़्यादा रोचक है शिशुपाल के जन्म के समय घटित हुई घटनाएं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, तब वह 3 आँखों तथा 4 हाथों वाले बालक के रूप में जन्मा था। वह बहुत तीव्रता से रो रहा था, तो उसके माता पिता उसे बाहर ले जाते हेतु बहुत चिंतित हुए कि इस बालक को संसार के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कहीं ये कोई असुरी शक्ति तो नहीं है। इस प्रकार के विचार करके उन्होंने इस बालक को त्याग देने का निर्णय लिया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि वे ऐसा न करें। बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। जब उचित समय आएगा तो इस बालक के अतिरिक्त आँख एवं हाथ
अपने आप ही अदृश्य हो जाएंगे। अर्थात जब विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति इसे अपनी गोद में बैठाएगा तो ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा, अर्थात इसका वध भी करेगा। शिशुपाल के माता पिता इस आकाशवाणी को सुनकर आश्वस्त हुए कि उनका पुत्र असुर नहीं है, परंतु दूसरी ओर उन्हें ये चिंता भी होने लगी कि उनके पुत्र का वध हो जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी की गोद में बालक को दिया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए और उन्होंने उनके पुत्र शिशुपाल को स्नेहवश अपनी गोद में बिठाया, तभी श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी दो भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। उस समय शिशुपाल के माता पिता को उस आकाशवाणी का स्मरण हुआ, जिसके अनुसार विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति जब इस बालक को अपनी गोद में बिठाएगा तो ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा, अर्थात इसका वध भी करेगा। तब इस बात से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की भीख मांगी। चूँकि ये शिशुपाल वध तो विधि विधान द्वारा पूर्व निश्चित था, अतः ऐसा करने से प्रभु इनकार तो नहीं कर सकते थे, परंतु वे अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। अतः श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया। उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। तब शिशुपाल की माता को कृष्ण ने ये वचन भी दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के पश्चात शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के ममत्व को देखकर भाव विह्वल हो गए। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार अपराध किए तथा गोविंद ने उसे क्षमा किया। काल चक्र यूं ही चलता रहा और महाभारत काल में जब कुरुकुल में कौरवों और पांडवों के बीच महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया गया, तो इस शुभ प्रसंग के लिए राजसूय यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी संबंधियों रिश्तेदारों सहित अनेक राजा एवं अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों को आमंत्रित किया गया था। तब वासुदेव श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि महारानी कुंती उनकी बुआ थी तथा शिशुपाल भी इस यज्ञ में शामिल हुआ, क्योंकि वह कौरवों एवं पांडवों का भी भाई था। इस समय एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना सामना हुआ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित था, जिसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का राजकुमारी रुक्मिणी के साथ विवाह करना। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया था, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह उनके भाई राजकुमार रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया था। विवाह के सारे आयोजन भी हो चुके थे, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, जबकि राजकुमार रुक्मी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को महल से भगाकर ले गए और उनसे विवाह कर लिया। तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझकर शत्रु मान बैठा। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के
युवराजाभिषेक के समय युवराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम भेंट आदि प्रदान की और सम्मानित किया। आमंत्रित अतिथियों में भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया, श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। यह देखकर शिशुपाल को बहुत क्रोध आया। तब शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान देखा न गया। वह क्रोध से भर उठा और बोला, एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि यहाँ अन्य सम्मानीय जन उपस्थित हैं। आगे उसने कहा कि कृष्ण वर्णी वंशी है, कहीं के राजा नहीं। उसने कहा, कृष्ण का न उच्च कुल है न जाति। ययाति से शापित, समुद्र में घर बनाकर रहने वाला वह अग्र पूजा के योग्य नहीं है। उन्हें अर्घ्य अर्पित करने पर शेष सबका अपमान होता है। सबके समझाने पर भी शिशुपाल अपनी बात पर अड़ा रहा तथा कुछ राजाओं के साथ वहां से चले जाने की धमकी भी देने लगा। अंत में उसने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। इस पर भी शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करना जारी रखा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, उनका अपमान किए जा रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी बुआ एवं शिशुपाल की माता को दिए वचन के कारण बंधे थे। अतः वे अपमान सह रहे थे और जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए, जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका था, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से 101 अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, उसे सुदर्शन चक्र से मार डाला। शिशुपाल के मृत शरीर का परित्याग कर एक प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठा। उस प्रकाश पुंज ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा फिर उन्हीं में विलीन हो गया। पांडवों ने शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। शिशुपाल पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यपु तथा रावण के रूप में जन्म ले चुका था। हिरण्यकश्यपु के रूप में वह नरसिंह भगवान को नहीं पहचान पाया, अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली। रजोगुण प्रधान रहने के कारण वह अगले जन्म में भोग संपत्ति प्राप्त रावण बना। जानकी के रूप पर आसक्त रहने के कारण नाम महिमा को न समझकर राम द्वारा मारा गया, तथापि उसकी मनुष्य बुद्धि बनी रही, अतः शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल भले ही द्रोहवश गाली देते हुए राम के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण करता था, नामोच्चारण भी करता था, अतः तदुपरांत वह भगवान में ही लीन हो गया। द्वेष की अतिशयता के कारण शिशुपाल का मन तन्मयता पूर्वक कृष्ण को स्मरण करता था, अतः मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण का पार्षद हो गया। शिक्षा हम ले सकते हैं इस कहानी से। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण की सहनशीलता, क्षमा करने की शक्ति और बड़ों की बात को आदरपूर्वक पूर्ण करने की शिक्षा मिलती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।